नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा वो रोशन चराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफ़रत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। मुआशरती इस्तेसाल जैसे रवैयों के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब करते हुए कहा कि बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। बोले आज का दिन बहुत मुबारक है। इस अजीम हस्ती की विलादत हुई जिसने पूरी कायनात को बदल डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने दुनिया से जहालत के अंधेरे मिटाए। आज हम आज़ाद वतन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन आएगा जब कश्मीर और फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। बोले पाकिस्तान में मुकीम अक़लियतों को अमन की ज़िंदगी बसर करने का पूरा हक है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद और नुसरत का दर्ज दिया। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे और सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई और बेशर्मी से अपनी सीटों पर बराजमान रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने पैगाम दिया कि उसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहतराम नहीं है। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। माहिरीन के मुताबिक महकमे खारजा को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए और सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्च कर देना चाहिए। इस शख्स को नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर करना चाहिए। पीटीआई का वज़ीर आला केपी मुल्क की सरेआम बेइज्जती करवा रहा है। ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर हैं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम कहा, शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत नालायक, नाअहल, निकम्मी और बुज़दिल है। अभी तक कोई मजम्मती बयान डिमार्च नहीं किया गया। सब सो रहे हैं। हुकूमत टिकटॉक समझ कर ही कुछ कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर स्कीम, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गैर कानूनी इस्तेहाल और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंग का सामान बनाने, तरसील पर भी सजाएं मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। अहम सियासी अमूर भी ज़ेर बहस आए। मुलाकात में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। बानी पीटीआई ने इतनी वारदातें की हैं कि उनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आईनी तरमीम को नहीं, पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नत्थी करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई ने 4 साल जो गुल खिलाए उन पर नज़र दौड़ाएं। आईनी तरमीम का मकसद एहतसाब ही नहीं बल्कि इदारों में ताकत का तवाज़ुन है। जजेस की तकर्री का सारा मामला अदलिया के पास है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं आईनी तरमीमी बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा भी कैसे। ये जमहूरियत पर एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि पेश कर सके। सिंध हुकूमत के अकाउंट्स की माली साल 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध के महकमों के अखराजात अदायगियों की मद में 330 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ महकमों ने वसूलियाँ ना करके भी सरकारी खजाने को 116 अरब का नुकसान पहुँचाया। हुकूमत सिंध के महकमे 51 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए कम कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी की गई है। तेल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां जायद वसूल किए किराए मुसाफिरों को वापस दिलाए जाते हैं। कहा तमाम बस अड्डों पर जिले इंतजामिया की टीमें किरायों का शेड्यूल चेक कर रही हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन नैब ने गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादती होगी और ना ही इज्जत नफ्स मजरूर की जाएगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नैब में इस्लाहात को सराहते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना जरूरी है। डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचोक रवा हफ्ते पाकिस्तान को 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा वफ्द भी होगा जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान के अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनियत से पहले रूसी दौरा इंतहाई मानी खेस है। दौरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर हो रहा है। और क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह पटियाला खानदान के अजीम गायक उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 50 बरस बीत गए। नामवर गुलकार आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा।